हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजया एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है। हर काम में सफलता पाने के लिए आपको विजया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आप चाहे सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, परीक्षा में पास होना चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, या विवाह में देरी हो रही है, या अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, तो आपको विजया एकादशी के नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए। क्योंकि हर प्रकार के संकट या विपत्ति पर विजय पाने के लिए आपको विजया एकादशी का व्रत, या फिर व्रत ना भी कर सके तो आज के दिन पूजा आप जरूर से करें। तो विजया एकादशी पर पूजा कैसे करनी है, किन नियमों का पालन करना है, व्रत में क्या खाना है, भगवान को क्या भोग लगाना है, और व्रत का पारण समय क्या है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले सुबह में स्नान आदि के बाद एक चौकी लगाएं, पीला वस्त्र बिछाएं चौकी पे। इसके बाद देखिए, तिलों का आसन देते हुए हमने भगवान श्री राम जी की प्रतिमा को रखा है। आपके पास मूर्ति, फोटो जो भी हो आप रख लें, क्योंकि आज के दिन श्री रामचंद्र जी का पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। और इसके बाद देखिए, आज की एकादशी में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। तो कलश की स्थापना कैसे करनी है, कलश को आप शुद्ध जल से भर लें, गंगा जल डाल लें, तिल डाले हैं हमने, सिक्का, सुपारी डाली है, हल्दी डाली है, और साथ ही में एक पुष्प डाल दिया है। इस तरह से कलश हमने तैयार किया है। अब हम यहाँ पे 5 आपको आम के या अशोक के जो भी पत्ते आसानी से मिल जाएं वो आप ले लें, उन्हें अच्छे से धो के, और वो आपको कलश में डालने हैं। अच्छा, कलश के नीचे रखने के लिए ना हमें वैसे सप्त नजा लेना होता है, मतलब 7 तरह के अनाज, ठीक है, जिसमें कि मक्का, बाजरा, गेहूँ, दालें आप ले सकते हैं, उड़द, चना आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, सप्त अनाज सभी के पास हों ये आसानी नहीं है। शहरों में रहते हैं सभी लोग, सभी के पास उतनी सुविधा नहीं होती है। तो देखिए, तिल सबके पास आसानी से मिल जाते हैं, तो हमने तिलों से जो है ढेरी कर ली है कलश के नीचे। उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। और अगर आपके पास 7 तरह के अनाज हों तो आप ज़रूर से रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, कलश पर हमने स्वास्तिक बना दिया है, कंठ पर मौली बांध दी है। अब ये कलश बिल्कुल तैयार हो गया है। अच्छा, कलश आपको सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का ही लेना है, ठीक है। यहाँ पर कोई धातु आपको यूज़ नहीं करनी है। इसके बाद देखिए, कलश के ऊपर हमने फिर से एक प्लेट रखी है, जिसे कि हम पूर्ण पात्र कहते हैं। इसमें तिल डाले हैं, स्वास्तिक बनाया है, थोड़े से हमने पुष्प डाल दिए हैं। आप इसकी जगह पे यहाँ पे जौ भर सकते हैं, अगर जौ हो आपके पास तो ज़रूर से भर लें। अब इसके ऊपर हमें भगवान विष्णु जी की कोई भी मूर्ति स्थापित करनी है कलश के ऊपर, ठीक है। उससे पहले देखिए, हमने गणेश जी विराजमान कर लिए हैं। धूप दीप हम रख लेंगे, और क्योंकि हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को ही कलश पे स्थापित करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, दीपक हमें प्रज्वलित करना है। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प आप ज़रूर से ले लें, हाथ में कुछ तिल ले लें, फूल ले लें, जल ले लें हाथ में, और व्रत का संकल्प लें। संकल्प के बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इसके बाद देखिए, एकादशी व्रत की हमने कथा की जो पुस्तक है वो भी रख ली है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, तो शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं और इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने कच्चा दूध लिया है, कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप उनका भी अभिषेक इसी तरह से करें, ठीक है। और विष्णु जी की अगर मूर्ति नहीं है, आपके पास कोई फ़ोटो है, तो फ़ोटो को भी आप कलश के ऊपर विराजमान कर सकते हैं। कहते हैं भगवान श्री राम ने जब विजया एकादशी का व्रत किया था तो सोने के कलश पर भगवान विष्णु जी की सोने की मूर्ति रख कर ही उनका पूजन किया था। अच्छा, भगवान श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त करनी थी, बीच में इतना लंबा, इतना गहरा समुद्र था कि उसे पार करना मुश्किल था, क्योंकि भगवान मनुष्य के रूप में लीला कर रहे थे, तो उन्हें अपनी कोई भी शक्तियाँ वहाँ पर प्रकट नहीं करनी थी। तब दालभ्य मुनि के कहने पर भगवान श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत किया, पूजा की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की।
तो यहाँ पर देखिए हमने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर लिया है। अब हम इनको कलश के ऊपर विराजमान करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आप पूजन करें। अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं मान लीजिए, या फोटो मूर्ति भी बड़ी है, आप कलश पे स्थापित नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप कलश के ऊपर नारियल रख के भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि बाद में फिर उस नारियल का आपको दान करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सभी को गंगा जल छिड़क के स्नान का भाव करते हुए शुद्ध कर लेंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। सभी को चंदन से रोली से तिलक करेंगे और तिल चढ़ाएंगे। ध्यान रखें पूजा में अक्षत यानी कि चावलों का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है। और आप ध्यान रखें कि अगर आप व्रत कर रहे हैं, कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही आपके घर में पूर्ण रूप से शुद्धि रहनी चाहिए। यानी कि किसी भी तरह का मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अंडा, इन चीज़ों का सेवन ना हो, और चावल नहीं खाने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इन नियमों का आप ध्यान जरूर से रखें। अच्छा, कुछ लोग ना देखिए कहीं कहीं पे मिट्टी का कलश रखा जाता है और उसके ऊपर भगवान विष्णु जी की फ़ोटो रख के पूजा की जाती है, बाद में वो ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है। तो अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी मूर्ति या लड्डू गोपाल जी आप दान करना चाहते हैं तो नई मूर्ति आपको लानी होगी। घर में पहले से जो पूजित विग्रह हैं उनका दान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी को चंदन से, रोली से तिलक कर दिया है, तिल चढ़ा दिए हैं। लड्डू गोपाल जी के चरणों पे और हाथों पे हमने गुलाल लगा दिया है, क्योंकि फाल्गुन मास की एकादशी है और होली बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है ठाकुर जी की। इसके बाद हम सभी को जो भी पुष्प हमारे पास हैं, लाल, पीले, सफ़ेद, ठीक है, सभी फूल हम भगवान को अर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास फूलों की माला हो तो माला पहना दें। तुलसी की माला भी आप भगवान को आज के दिन बना के अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें तुलसी एकादशी के दिन तोड़ी नहीं जाएगी, तो पहले से तोड़ के रख लें। और भगवान श्री राम जी को भी तुलसी दल अर्पित करना है और लड्डू गोपाल जी को भी। अब हम सबसे पहले भोग लगाएंगे। तो भोग में माखन मिश्री का भोग, जो कि लड्डू गोपाल जी को बेहद प्रिय है। तुलसी पत्र रख के हमने भोग लगा दिया है। इसके साथ ही पंचमेवे का हमने भोग रख दिया है। और इसके अलावा आप किसी भी तरह के जो भी मौसमी फल हों उनका भोग लगा सकते हैं। आज के दिन सिंघाड़े का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सिंघाड़े इस समय वो भी आसान नहीं है। तो आप सिंघाड़े के आटे का या कूटू के आटे से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाने वाली हूँ। अच्छा, आज के दिन आपको कथा जरूर से पढ़नी है विजया एकादशी की। तो हाथ में पुष्प और तिल लेके हमने कथा पढ़ ली है। अगर आपके पास पुस्तक ना हो तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके बाद देखिए हम कपूर से आरती कर रहे हैं भगवान की। तो आप घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। आरती के बाद आरती को ठंडा करें, 3 बार जल फेर के भगवान को आरती दें। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें और कुछ दक्षिणा आपको ब्राह्मण के लिए ज़रूर से निकालनी है। तो इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि ये एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 2025 में 24 फरवरी दिन पड़ रहा है सोमवार का। इस दिन हमें व्रत करना है और 25 फरवरी को सुबह में 6 बजे से लेके 8:15 तक आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। जो लोग व्रत करेंगे उन्हें पारण बिल्कुल सही समय पे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन सिंघाड़े का भोग लगाना चाहिए, लेकिन सिंघाड़े सभी जगह आसानी से मिल जाएं ऐसा नहीं हो पाता है। तो फिर आप सिंघाड़े से बने आटे का या कूटू से बने आटे का आप कुछ भी मीठा भोग बना के ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आटे को पहले घी में भून लिया। इसके बाद हमने पानी डाला, उसमें चीनी डाली है, थोड़ा सा हम इसमें गुड़ डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें थोड़े से तिल डाल देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और घिसा हुआ नारियल हमने डाल दिया है। तो ये विजया एकादशी का स्पेशल भोग बन के तैयार हो गया है। पूजा के बाद आप ये घर में सभी को दें, और अगर आपने व्रत किया है तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 जगह पे ये भोग लगाया है। एक में हम तुलसी पत्र डाल देंगे और एक हमने गणेश जी के लिए रखा है बिना तुलसी के। तो इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं।
और आज के दिन घर में बिल्कुल भी कलह कलेश का माहौल ना रखें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप करें। शाम के समय भजन कीर्तन करें। रात्रि को हो सके तो जागरण करें और तुलसी जी में दिया जरूर जलाएं। तुलसी जी की पूजा करें, परिक्रमा करें। और देखिए, आप लोग पूछते हैं कि एकादशी व्रत में क्या खाएं, तो वैसे देखिए नमक का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन जो लोग भी वृद्ध हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, वो लोग फिर सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। कूटू सिंगाड़ी से बने आटे की फलाहार आप कर सकते हैं। दूध, चाय, फल फ्रूट, मेवा आप ले सकते हैं। तो शाम को भी आपको भगवान की फिर से आरती करनी है, भोग लगाना है। अखंड जोत अगर आप जलाते हैं आज के दिन तो बहुत अच्छा होगा। चौकी आप अगले दिन पारण के बाद ही हटाएंगे। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।